हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संजीता, स्वागत है आपको स्टिच बाय संजीता में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आप अगर इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। तो चलिए सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करते हैं। तो अस्तर को मैंने यहाँ पर 1 मीटर ले लिया है। तो 1 मीटर अस्तर को हम पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। 36 साइज की चौथाई भाग हुआ 9 इंच। तो 9 इंच में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, जो कि हम सिलाई में दबाने वाले हैं। तो इस तरीके से रखने के बाद से देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 10.5 इंच पे इस तरीके से अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक सीधा लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 14.5 इंच पे। तो आपको अगर थोड़ा सा हाइट कम है कस्टमर की तो आप यहाँ पर 14 इंच भी लग सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लूँगी। और डीप नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ब्लाउज को बना रहे हैं। तो आर्म होल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क को कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से रखना है और सीधा कर लेंगे। अब जैसे कि ये डीप नेक ब्लाउज है तो हम यहाँ पर कंधे के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पे। तो 5.5 इंच पे मार्क करने के बाद से यहाँ पर भी हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम स्केल को रखेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा लाइन ड्रॉ होने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट जो है 36 साइज की है। तो इसका चौथाई भाग हुआ 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और जैसे कि हमारा कमर है 30 इंच की, तो 30 इंच में चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच। 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे और 1 इंच हम डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो इस तरीके से मार्क कर लेने के बाद से देखिए हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर से स्केल को रखेंगे और ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। और ये फिटिंग वाली लाइन को भी हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ से आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो आर्म होल के ऊपर से एक क्रॉस लाइन इस तरीके से बना लेना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच की मार्किंग करते हुए देखिए इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें आर्म होल की इस तरीके से गोलाई दे देनी है। तो इस तरीके से गोलाई देने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें गले की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। तो डीप नेक के अकॉर्डिंग आज हम ब्लाउज़ को बना रहे हैं। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 इंच रखूँगी। और यहाँ से ब्लाउज़ की जितना भी आप लंबाई पहनना चाहते हैं डीप नेक, आप यहाँ से मार्क को कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लूँगी और यहाँ से मैं यहाँ की चौड़ाई जो है 3 इंच रखूँगी। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो हल्की राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए तो मैं इस लाइन के बाहर से हल्की सी इस तरीके से राउंड शेप दे दिए हैं। अब देखिए, जबकि डीप नेक में आप लोगों की शोल्डर गिरने के प्रॉब्लम होते हैं तो आप इस तरीके से मार्क को कर लीजिएगा। जो फोल्ड वाली साइड है वहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे मार्क को करने के बाद से अब आर्म होल वाली लाइन की तरफ से हमें इस तरीके से एक तिरछे में लाइन ड्रॉ करना है और इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। इससे आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगी, चाहे जितने भी डीप नेक आप ब्लाउज़ को बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अगर पहले से ही माइनस कर लेते हैं तो आपको शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम 90% ख़त्म हो जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें अस्तर को इसी तरीके से बिछा कर रखना है और जैसे ही हमारा बैक पार्ट की मार्किंग है, सारी मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम शोल्डर को इस तरीके से सीधा कर लेंगे और फ्रंट वाली साइड जो हमारा हुक आई वाली साइड है, इसे भी हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और देखिए यहाँ से हमें 1 इंच लंबाई में बढ़ाकर मार्क करना है, क्योंकि फ्रंट हमेशा 1 इंच बढ़ाकर हम मार्क करते हैं, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट कपड़े के ऊपर ही कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें मार्जिन भी ऐड करना है। तो इस तरीके से 1 इंच को बढ़ाकर और यहाँ से हम मार्क को कर लेंगे। और देखिए साइड की जो फिटिंग वाली लाइन है इसे भी हम लगा लेंगे। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से जो भी हमारा आर्म होल की मार्किंग है इसे भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से साइड की जो कटिंग वाली लाइन है इसे भी हम इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें आर्म होल लाइन के ऊपर से मार्क को करना है। तो स्केल को हमें इस तरीके से आर्म होल लाइन के ऊपर से रखेंगे। तो शोल्डर को पहले चेक कर लेंगे, ये हमारा 5.5 इंच आ रही है। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो आपको बराबर से इस तरीके से मार्क को कर लेना है, जैसे कि आपने बैक में मार्क को किया है।
अब देखिए आर्म होल लाइन के ऊपर से हम स्केल को रखेंगे और आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी एक मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल लाइन ड्रॉ हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए 1/2 इंच जितना हमें गहराई देते हुए इस तरीके से फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो बैक में हमने 1.5 इंच की मार्किंग किए थे आर्म होल के लिए, और फ्रंट से हमें 1/2 इंच माइनस करके अंदर की ओर इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमें यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, जो कि हम डीप नेक में इस तरीके से करना है। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए यहाँ से हमें रखना है और गले की लंबाई के लिए हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लूँगी। तो आप चाहे तो इसे 7 इंच या फिर 7.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क को कर लिया है, और यहाँ से देखिए मैं बेल्ट के लिए मार्क करना है। तो पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बेल्ट की मार्किंग हमें किस तरीके से निकालते हैं, इसका मेजरमेंट और बस्ट पॉइंट हमें किस तरीके से निकालते हैं, ये तो आप लोगों को पहले ही बहुत सारे वीडियो में मैंने बताए हैं। और यहाँ से देखिए हमें बेल्ट के लिए मार्किंग करना है 12 इंच पे। तो 12 इंच पे मार्क को कर लेने के बाद से इस लाइन को पहले हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच तक ऊपर जाना है, और इस तरीके से बेल्ट के लिए मार्किंग को कर लेंगे। और इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें फिटिंग वाली लाइन जो है इसे भी हम यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। तो फिटिंग वाली लाइन को हमें इस तरीके से लगा लेना है, और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच ऊपर मार्क करना है, और इस मार्क को हमें इस तरीके से मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से देखिए इस जो हाईलाइट वाली पॉइंट है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। अब देखिए गले की चौड़ाई के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ पर 3 इंच, और 3 इंच मार्क करने के बाद से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब यहाँ से हमें देखिए गले की गोलाई के लिए शेप लगाएंगे। तो लाइन से हल्की सी बाहर की ओर निकालते हुए हमें इस तरीके से गले के लिए शेप को लगा लेना है, और यहाँ से भी हमें 1/2 इंच डाउन करते हुए अंदर की ओर और एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मार्क को होने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कटोरी के लिए मार्क करना है। तो 36 साइज़ ब्लाउज के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे कटोरी के लिए, और यहाँ से देखिए आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है, और गले की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर जाकर एक मार्क इस तरीके से कर लेना है। और इन तीनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए हम कटोरी के लिए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से शेप को लगा लेने के बाद से हमारा कटोरी कितनी अच्छी तरीके से गोलाई में बन गई है। अब इस तरीके से हमारा मार्किंग जो है सारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें जो भी लाइन हमने मार्क किए हैं, मार्क के ऊपर से हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से बेल्ट को कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से देखिए फ्रंट आर्म होल की गोलाई देते हुए कट कर लेंगे, और इस तरीके से सारी पार्ट को कट करके हमें अलग कर लेना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से हमें कटोरी की दोनों पार्ट को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हम गले की जो मार्क है इसे कट करके अलग कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए हमें 0.75 इंच जितना नीचे जाना है। यहाँ से हमें नीचे इस तरीके से एक मार्क को कर लेना है, और इस पॉइंट को हमें यहाँ से मिला लेना है, और यहाँ से एक मार्क को कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से मार्क को कर लेने के बाद से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब अस्तर को एक्स्ट्रा जो कपड़ा है यहाँ से हमें डबल फोल्ड करके इस तरीके से बिछा कर रख लेना है, और ऊपर की जो मार्क हमने इस तरीके से लगाया है इसे हमें इस तरीके से तिरछे में रखना है। और देखिए जैसे ही हमारा मार्क को लगाए हैं हमें सारी मार्क को ऐसे ही लगा लेना है। तो यहाँ से इस लाइन को पहले सीधा कर लेते हैं, और इस तरीके से हमें सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जैसे ही मार्क को हमने इस तरीके से बिल्कुल छाप लेना है। इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इन दोनों पॉइंट को देखिए मिलाते हुए रखना है, और स्केल को इस तरीके से एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और देखिए गले की दोनों तरफ हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है, और यहाँ से हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाएंगे और एक मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमें 1 इंच में 2 सूता बढ़ाकर मार्क कर लेना है। और इस तरीके से दोनों मार्क को देखिए हमें इस तरीके से साइड वाले पॉइंट को डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से गोलाई में शेप दे देना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से शेप लगा लेने के बाद से अब इंची टेप को हमें इसके ऊपर रखना है, इस लाइन के ऊपर से, और इसे फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में मार्क कर लेंगे, और इस मार्क को हम नीचे की ओर बढ़ा लेंगे, और यहाँ से देखिए हमें 1.5 इंच पे एक मार्क कर लेना है इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
और यहाँ से भी हम इस पॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से अब हम सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सेकेंड पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम हाफ इंच में एक सिलाई मार्जिन इस तरीके से छोड़ेंगे और इस सिलाई मार्जिन को छोड़ने के बाद से अब इस लाइन को हम चेक करना है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल 9 इंच में 2 सूता बढ़कर आ रही है। तो यहाँ से भी हमें 9 इंच में 2 सूता बढ़ाकर एक मार्क को कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए इस लाइन के ऊपर से हम स्केल को रखेंगे और एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो बेसिक कटोरी है इसे हम इस तरीके से चेक करना है साइड वाली फिटिंग वाली लाइन को। तो ये हमारा 2.5 इंच में 2 सूता बढ़ाकर आ रही है तो 2.75 इंच आ रही है और यहाँ से देखिए हमारा बिल्कुल 2 इंच आ रही है। तो यहाँ से भी हमें 2 इंच पे मार्क करना है। तो आपका कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं और इन दोनों पॉइंट के ऊपर से इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इसे फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लेंगे। और यहाँ से भी हमने चौड़ाई वाले मार्क जितना भी लगाया है 2.75 इंच यहाँ पर भी लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए देखिए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से मार्क को ड्रॉ कर लेने के बाद से हाफ इंच हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है इसके ऊपर से। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की दोनों पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से कटोरी की कटिंग हमने कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को पहले इस तरीके से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है और यहाँ से देखिए हम एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद से अब स्लीव्स की जो लंबाई है आस्तीन की हमारा 6.5 इंच है। तो 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे 7.5 इंच पे और इस तरीके से 7.5 इंच पे यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे और देखिए 3 इंच हम यहाँ से आर्म होल डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से इस लाइन को सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें चेक करना है। हम सबसे पहले बैक पार्ट को लेंगे और इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो हमारे गोलाई में जितना भी आ रहा है हमें मार्क कर लेना है। तो देखिए यहाँ से 8 इंच आ रही है तो इस तरीके से हमें 8 इंच पे रखना है और इस लाइन के ऊपर से जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन को मार्क को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम देखिए आर्म होल के लिए शेप लगा लेंगे और हमारे जो स्लीव्स की राउंड है वो है 12 इंच। तो 12 इंच के हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन और इस तरीके से मार्जिन वाली पॉइंट को हमें मिला लेना है और यहाँ से हम फिटिंग वाली लाइन को भी मिला लेंगे। तो इस तरीके से मार्क को कर लेने के बाद से हाफ इंच जितना गहराई देते हुए हम फ्रंट के लिए इस तरीके से गोलाई शेप लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। देखिए दोस्तों इस तरीके से सारी पार्ट की कटिंग तो हमने कर ली है। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। और इसका स्टिचिंग की वीडियो पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग की वीडियो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस चैनल में बहुत सारे डबल कटोरी ब्लाउज की, प्रिंसेस कट ब्लाउज की, मतलब कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड है, आप लोग ज़रूर से देखिए। और ये रही इस ब्लाउज की फाइनल लुक, कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप देख सकते हैं इसका कप कितना परफेक्ट बनी है। ये रही फ्रंट और ये रही इसका बैक नेक। रहती हूँ जय जगन्नाथ।